जगन्नाथ जी स्वयं छोटे से बालक बनके कर्माबाई के कुटिया में आते थे और जगन्नाथ कहते हैं, देवी क्या मुझे भी खिलाओगी खिचड़ी? अच्छा, उनको लगता है कि साधारण बच्चा है, वो अपने लिए भी बनाती हैं, कृष्ण के लिए भी बनाती हैं और उस बालक के लिए भी बनाती हैं, रोज उनको खिलाती हैं। एक दिन संत जी आए, कहने लगे, कर्माबाई अरे तुम पावरी हो गई हो क्या? आप जगन्नाथ जी को रोज खिचड़ी का भोग लगाती हो, कम से कम स्नान ध्यान करके बनाया करो। आप भैया वो डर गई। कर्माबाई रोज सुबह जगती हैं, फिर अपना कार्य करती हैं, फिर कार्यों से निवृत्त होती हैं, फिर देर हो जाता है, खिचड़ी बनाते बनाते बहुत टाइम हो जाता, तब तक वो जगन्नाथ जी आकर बच्चे बनकर बैठे रहते हैं। अब भूख के मारे पेट में चूहा कूद रहे। जगन्नाथ जी कहते हैं, क्या कर रही हो आप, बहुत जल्दी बनाया करो। एक बार तो ऐसा हुआ कि कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई तो समय बहुत ज्यादा हो गया था, और जैसे जगन्नाथ भगवान ऐसे खिचड़ी का भोग उठाकर मुख तक ले गए, तब तक उधर मंदिर में घंटे बजने लगी और जगन्नाथ जी छोड़ करके भागे, मंदिर पहुंचे। अब मंदिर जब पहुंचे तो पुजारी ने देखा जगन्नाथ जी को खिचड़ी लगी थी। अब पुजारी विचार कर रहे हैं कि ये क्या है, मैंने तो आज खिचड़ी का भोग नहीं लगाया, आपके मुख में खिचड़ी कैसे आई? तब भगवान जगन्नाथ जी उनके सपने में गए कि जाओ, वो जो बाबा थे उनको बोलो कि कर्माबाई बिना स्नान की खिचड़ी बनाती थी तो ठीक था, सुबह सुबह कम से कम खा लेते थे, और पुजारी जी जब तक वो स्नान ध्यान करती तब तक आप घंटी बजाकर मुझे बुला लेते तो झूठ ही नहीं भागूंगा मैं, तभी तो मुंह में लगी है। अब संत जी गए कर्माबाई से, बोले कर्माबाई क्षमा करना, तुम जैसे खाती बनाती हो वैसे ही बनाओ बिना स्नान किए, प्रेम तो है ना। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन कर्माबाई तो बूढ़ी हो गई महाराज। अब बुढ़ापा आ जाता है तो तबीयत खराब होने लगती है, परेशानियां होने लगती हैं। कर्माबाई अब सही से भोग नहीं बना पाती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अपना एक दिन उनका स्वर्गवास हो गया कर्माबाई जी का, और जो कर्माबाई जी का स्वर्गवास हो गया तो अब कौन खिचड़ी बनाएगा, कौन खिलाएगा जगन्नाथ जी को? जगन्नाथ जी की आंखों से आंसू निकलने लग गए। जगन्नाथ भगवान की आंखों से, जगन्नाथ कौन है? वही हमारे विष्णु भगवान, वही हमारे कृष्ण हैं, वही हमारे राम। रूप इनके अलग अलग हैं, कहीं बांके बिहारी के रूप में बैठे, कहीं राधा रमन के रूप में बैठे, कहीं जगन्नाथ के रूप में बैठे हैं और कहीं राम के रूप में बैठे हैं। कर्माबाई की मृत्यु हो गई। कर्माबाई के लिए भगवान जगन्नाथ जी को झरझर झरझर आंसू बहे। आज भी आप चले जाओ जगन्नाथ, तो जगन्नाथ जी में आज भी खिचड़ी का ही भोग लगता है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी वहां खिचड़ी का भोग लगता जरूर है। तो ये भक्त का भाव है। भगवान कहते हैं, जहां तक देखा पाया इस बेवफा जमाने को, इसलिए अब ये दिल ही नहीं करता किसी और से दिल लगाने। अगर कोई मुझे भक्त मिल जाए तो मैं दिल लगा लूं, और जब कोई मुझे भक्त मिलता ही नहीं है तो मैं कैसे दिल लगा लूं? जब मुझे कर्माबाई की तरह कोई भक्त मिलता ही नहीं तो मैं कैसे उसके सामने आ जाऊं? और सब मिलते हैं तो सब स्वार्थी लोग मिलते हैं। इसलिए भगवान से कहिए, ठाकुर आपके यहाँ इस माया नगरी में आए हैं, हम भले ही पापी हैं, हम भले ही बेकार हैं, लेकिन हम जैसे भी हैं हम आपके ही तो हैं। क्योंकि प्यारे बहुत सुंदर भजन है, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। श्याम से दिल लगाना कोई मजाक नहीं है। ये जो मेरे लल्ला जी बैठे हैं ना, अब बताओ ये कहीं धूल में घूमने जाते हैं क्या? इनको जब स्नान सुबह करवाओ तो कम से कम नीचे बालू बैठी होती है, केवल चंदन लगता है बस। जब जब स्नान इनको करवाओगे ना तो वो पानी गंदा जरूर हो जाता है, ऐसा लगता कि धूल में लौट करके आए हैं। तो विश्वास रखोगे तो भगवान आपको वास्तविक दर्शन देगा, अगर विश्वास नहीं है तो आपको कभी भगवान नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का
दुनिया, दिल से दुनिया, दिल से दुनिया को हटाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना। दिल का लगाना कोई मजाक नहीं है, इसलिए भगवान से बोलो सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, किसी के घर में आग लगा दो बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी के घर में आग लगा दो, झगड़ा लगा दो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं, अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं। असर कर आह में हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, अगर आपकी आह में असर है, आपकी भक्ति में असर है तो पत्थर भी पिघल जाता है। असर कर आह में हो तो पत्थर
अशर वो आह में लाना कोई मजाक नहीं, अशर वो आह में लाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। थोड़ी ना है। और कहते हैं किसी को कुछ भी कह देना आसान है मगर किसी को कुछ भी कह देना आसान मगर सबकी चुपचाप सह जाना। किसी को कुछ कह देना तो आसान है, लेकिन सबकी सुन करके चुप रहना बहुत बड़ी बात है। सबकी चुपचाप सह जाना कोई मजाक नहीं, सबकी चुपचाप सह जाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल। श्याम से दिल का लगाना, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल से दुनिया को हटाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं। सियापत रामचंद्र भगवान की जय। किसी को कुछ भी कह देना आसान है, मगर सबकी चुपचाप सह जाना आसान नहीं। इसलिए महाराज कहा जाता है, आज ध्रुव जी देखिए, ध्रुव जी की माता सुनीति कितना सरल स्वभाव की है। सुरुचि माता ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, लेकिन सुनीति माता चुपचाप सहती हैं और कुछ भी नहीं कहती। जड़ भरत जी, दोपहर में कथा हुई थी, जड़ भरत जी हिरण के चक्कर में भजन करना छोड़ देते तो अगला जन्म उनका हिरण में होता है। फिर कथा आती है प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी के पिता जिनका नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप इतना अभिमानी था महाराज, इतना अभिमानी था, उसको लगता था कि मुझे अब कोई मार नहीं पाएगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था। हिरण्यकश्यप ने अपने मन के वरदान मांगे थे। और वरदान क्या मांगा था उसने कि ना वो तो दिन में मरेगा,
हिरण्यकश्यप ना तो दिन में मरेगा ना तो मरेगा रात्रि में। एक वरदान। दूसरा वरदान, ना वो घर के भीतर मरेगा ना मरेगा घर के बाहर, ये दूसरा वरदान। तीसरा, ना मरेगा जल में और ना मरेगा थल में। ना वो जल में मरेगा ना तो मरेगा पृथ्वी पर, ना मरेगा आसमान में, और ना तो मरेगा इंसान से ना मरेगा जानवर से। ऐसे ऐसे वरदान मांग लिया उसने। अब हिरण्यकश्यप को इतना अभिमान अपने ऊपर था, इतना अभिमान था। हिरण्यकश्यप सोच रहा था अब मुझे कोई मारने वाला है ही नहीं दुनिया में। लेकिन भगवान जिसको वरदान देते हैं तो उसको मारने की अपना रास्ता भी छोड़ देते हैं। अभिमान करोगे तो भगवान जरूर आपको दंड देंगे। अभिमान रावण का नहीं चला तो साधारण व्यक्ति का अभिमान क्या चलेगा। जब से हिरण्याक्ष को भगवान नारायण ने मारा था तब से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को दुश्मन समझता है। हिरण्यकश्यप के 4 बेटा थे महाराज। हिरण्यकश्यप माने होता है अभिमान। ए बच्चों, इधर आप लोग क्यों फोन चलाने आते हो क्या? इसलिए हम कुछ कहते नहीं है किसी को, इसलिए नहीं कहते कि जो जैसा कर रहा है उसको उसका फल मिलेगा। इसके ये कैसे संस्कार हैं आप लोगों के? हर जगह पे कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ सम्मान होता है। अब यहाँ पर भी जरूरी थोड़ी ना है बातें करना, हंसना, फोन चलाना, ये तो घर पे भी चला लेना। आराम से थोड़ी देर के लिए कथा सुन लीजिए। मैंने देखा है आपके जैसे बच्चे कितना भगवान का भजन करते हैं, कितना भगवान में लीन रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और बस सबसे कमी अपना, बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा कमी बच्चों में कोई भक्ति भाव का मतलब नहीं है। बच्चे कोई भक्ति भाव नहीं सीखते हैं। 24 घंटा फोन चलाना, फोन के चक्कर में ना रिश्ते नाते सब खत्म हो गए हैं। अब फोन बनाता भी है काम को और बिगाड़ता भी है। ये फोन के चलते रात रात भर नींद नहीं आती, दिन भर 9 बजे तक 10 बजे तक जागते हैं। तो जब तक कथा चल रही है कोई बात नहीं। देखो इतनी देर से फोन चला रहे थे आप लोग, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बूढ़ों को आप डिस्टर्ब मत करिए बोल बोल करके। और इधर खटपटाते रहते हैं बच्चे। ना तो बच्चे सुनते हैं कथा, ना तो कुछ माताएं इधर कथा सुनती हैं। और हैं कितने लोग? बिल्कुल इतने लोग हैं। और इतने लोग में इतनी बातें, बताओ। बोली व्यास भगवान की जय। थोड़ी देर के लिए आप उठ के बैठो। कौन सा यहाँ पे थक गया, कौन सा बोझ उठा करके आए हो? उठ करके बैठो, आराम से कथा सुनो। प्रहलाद कोई बहुत बड़े नहीं थे, इनसे भी छोटे थे। ये तो हो गए होंगे ना 10 साल के तो होंगे। तो कितने साल के? 2 साल के। इनको ये भी नहीं पता कि हम कितने वर्ष के हैं। बताओ कितने वर्ष के हो? उम्र तुम्हारी कितनी है? 11 तो बता देते ना। तो बताओ 11 वर्ष के, लेकिन लेट लेट करके कथा सुन रहे हैं। और प्रहलाद जी बिल्कुल छोटे, और 5 साल के थे ध्रुव जी महाराज नारायण को पा गए। तो देखिए बात ये रहती है कि स्कूल